हे हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। ये मेरा सेकंड चैनल है एनीमे स्टोरी टेलर में। आप सभी को स्वागत है। एंड सबसे पहले एडवांस हैप्पी न्यू ईयर 2022। तो और कुछ घंटा ही बाकी है न्यू ईयर होने में, इसीलिए मैं कह देता हूँ हैप्पी न्यू ईयर। ओके। एंड गाइस, आज की जो वीडियो है ना, वो आप लोगों ने मांग मांग के मेरा कमेंट सेक्शन जो है भर दिया था फर्स्ट चैनल की। ओके। तो ये है पाको लॉस्ट परमानेंट की लास्ट पार्ट, जो कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा डिमांड किया था। तो मैंने लेकर आ गया इस चैनल पर। कुछ वजह से ही मैं उस फर्स्ट चैनल पे वीडियो नहीं डाला, ये लास्ट पार्ट। एनीवे, आप लोग देख लीजिए, इस चैनल पे भी मैं वीडियो डालता रहता हूँ। तो चलिए, बिना किसी देरी के अब वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी दिखा देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओके गाइस, तो अगर आप लोगों ने पार्ट 2 नहीं देखा है, जो कि है इसका अगले वाला पार्ट, तो वो पार्ट आप लोग देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग उस सारे पार्ट को नहीं देखोगे तो ये आपको कुछ नहीं समझ आएगा। एंड वो सब पार्ट आपको मिल जाएंगे मेरे फर्स्ट चैनल के। लेकिन डोंट वरी, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो। एनीवे, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सो लास्ट पार्ट के बाद हम देखते हैं कि इस तरह पाको यानी सुमिरे उस मिस्रो जैसे देखने वाला लड़के के पीछे भागती हुई रह जाती है। एंड ठीक उसके पीछे पीछे ही पायान और लियो भी आते रहते हैं। अब ये लियो कौन है, ये मैंने पिछले जो पार्ट है उसमें ही बोल दिया था। तो जाकर देखो गाइस, नहीं तो आपको ये कुछ समझ नहीं आएगा। एनीवे, कुछ दूर जाते ही उस परमैन जैसे देखने वाला जो लड़का है वो वैनिश हो जाते हैं, यानी कहीं चले जाते हैं। एंड तभी सभी रुक जाते हैं, यानी पायान, लियो एंड सुमिरे यानी पाको। सो गाइस, सभी लोग तो रुक जाते हैं, लेकिन सुमिरे रुकती नहीं है। वो फिर दौड़ना शुरू कर देती है और दौड़ते दौड़ते वो बहुत दूर चली जाती है। और वो कई गलियां में जो है वो ढूंढना शुरू कर देती है परमैन को। और उसी गलियां में जा जाके सुमिरे बस एक ही बात कह रही थी कि परमैन, तुम कहाँ हो, मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, मुझसे मत छुपो। ऐसे ही वो बोलती ही जा रही थी उस छोटी छोटी गलियां में जाके, यानी शहर की गलियां, जिस गलियां में कभी लोग जाते ही नहीं है, ऐसी गलियां में। तो उस गलिया बहुत ही अंधेरा थी, यानी अंधेरा उस गलिया में था। तो उसी गली में ही जो रहते हैं हमारा सुमिरे, वो चली जाती है। एंड इसी तरह गाइस, देखते ही देखते सुमिरे एक गलिया में फंस जाती है। और वो गलिया थी बहुत ही अंधेरा। और उसी गलिया में फंसने के बाद सुमिरे को बहुत ही ज्यादा डर लगना शुरू कर देती है। फिर सुमिरे जोर जोर से फिर से परमैन को जो है वो डांटना शुरू कर देती है। वो फिर से बोलती है, परमैन तुम कहाँ हो, मेरे सामने आओ, मुझे डर लग रही है। ये सब बोल रही थी, लेकिन परमैन आते नहीं है, यानी परमैन की तरफ से कोई आंसर नहीं आते हैं। फिर अचानक ही कुछ हो जाते हैं। तभी सुमिरे देखती है कि उसके सामने बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो आ रहे हैं। एंड गाइस, उस लोगों को सुमिरे बिल्कुल पहचान नहीं पा रही थी। तो वो लोग देखने में जो है वो बुरे लोग ही लग रहे थे। और उन लोगों में से जो है कुछ लोग सुमिरे के पीछे भी चली जाती है। सुमिरे पीछे मुड़कर देखती है कि उसको दोनों तरफ से घेर लिया गया है, उन बुरे लोगों की तरफ से। अब वो जो बुरे लोग रहते हैं वो धीरे धीरे सुमिरे के पास ही आना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सुमिरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं दोनों तरफ से वो बुरे लोगों की जो गैंग रहते हैं वो। एंड गाइस, पीछे से कोई एक बुरे लोगों में से एक जो रहते हैं रुमाल लेकर जो सुमिरे की नोज है उसके ऊपर रखते हैं। एंड तभी कुछ सेकंड के अंदर ही अंदर सुमिरे जो रहती है वो बेहोश हो जाती है। यानी उस रुमाल में कुछ जो केमिकल लगा हुआ था, एंड बेहोश करने वाली जो दवाई होता है ना, वो सब लगा हुआ था। तो इसके बाद सुमिरे जो है बेहोश हो जाती है। तभी वो बुरे लोगों ने क्या किया, सुमिरे की जो बॉडी है यानी सुमिरे को लेकर उस कार में बिठाया और उसको लेकर कहीं चले जाना शुरू करते हैं, कार को स्टार्ट कर देते हैं। एंड पीछे ही पायान और लियो ढूंढते हुए रह जाते हैं सुमिरे को। एंड गाइज, उसके बाद क्या होते हैं ये हम देखेंगे वीडियो की अगले में ही। उसके बाद ही हमें सुमिरे की सीन्स दिखाए जाते हैं स्टोरी में। तो सुमिरे जब अपनी आंखें को खोलती है तो वो अपने आप को एक छोटी सी कमरे में जो है उसको पाती है। एंड वो देखती है कि उसकी मुंह जो है वो कपड़े से बंधा हुआ है। एंड उसके हाथ भी एक जो है रस्सी से बंधा हुआ है। एंड उसको एक चेयर में बैठा के रखे है वो बुरे लोगों ने। एंड कुछ बुरे लोग जो रहते हैं वो सुमिरे की इधर उधर जो है वो जो है चलना फिरना वो सब कर रहे हैं।
एंड उस बुरे लोगों के हाथों पर जो है वो एक एक जो लकड़ी होते हैं ना वो था, यानी डंडा जो कहते हैं वो था, ठीक है। तो वो लेकर वो सब लोग उधर उधर कर रहे हैं। तभी सुमिरे कुछ कहने के लिए जाती है, लेकिन वो कह नहीं पाती है क्योंकि उसके मुंह में जो है वो कपड़े से बंधा हुआ था। तभी जो देखते हैं एक बूढ़े लोग कि सुमिरे की जो है होश आ चुके हैं। तब वो लोग जो है वो एक लोग जो रहते हैं वो कहीं चले जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक जो लोग होते हैं वो आते हैं, यानी उन लोगों की बॉस। वो जो बॉस था उसका मुख पूरी की पूरी ढका हुआ था काले कपड़ों से। एंड वो बॉस आते ही मोबाइल फोन देते हैं सुमी के पास, और सुमेरी की मुंह की जो कपड़े हैं वो खोल देते हैं। एंड वो बॉस बोला कि तुम तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को फोन करो और कुछ पैसे मंगाओ, नहीं तो तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे। देन सुमीरे कहती है कि अगर तुम्हें पैसा चाहिए था तो तुम मुझे ऐसा क्यों किडनैप किया, मैं ऐसे ही दे देती। सो गाइज उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो सुमीरे रहती है उस फोन में से कुछ नंबर टाइप करती है एंड वो लियो को कॉल करती है। एंड कॉल करके लियो को वो बोलती है कि कुछ पैसा लेकर आने के लिए, यानी जितना अमाउंट वो जो बॉस है वो बोला था उतना अमाउंट ही जो सुमीरे है वो कहती है। एंड वो एड्रेस भी बोल देती है। लियो कॉल में से कहते हैं कि तुम कहाँ हो, तुम्हें पैसा क्यों चाहिए। देन सुमीरे कहती है इतना कहने की मुझे टाइम नहीं है, तुम पैसा लेकर आ जाओ जल्दी। देन हम देखते हैं कि वो कॉल कट कर देते हैं एंड बॉस जो रहते हैं फिर से उसको मुंह जो है वो बंद देते हैं कपड़ों से। एंड उसके बाद हमें 2 घंटे की बात के सीन्स दिखाए जाते हैं स्टोरी में। ओके, तो अभी 2 घंटे बीत चुके हैं। 2 घंटे के बाद हम देखते हैं कि लियो और पायान दोनों ही आते हैं, जो एक सूटकेस है उसको लेकर, और उसके अंदर क्या है आप सभी लोगों को तो पता ही है, यानी मनी है, ठीक है। तो वो लेकर आते हैं। देन वो जो बॉस है वो कहते हैं कि आ गए। देन लियो कहते हैं कि तुम यहाँ पर ये हाल कैसे हो गया, वो तो चौंक जाते हैं लियो। देन सुमिरे कुछ कह नहीं पा रही थी। देन लियो तुरंत ही जाते हैं सुमिरे के पास, यानी जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो बॉस की जो दूसरा जो लोग थे ना वो सभी लोग उसको रोक देते हैं लियो को। एंड जो बॉस है वो कहते हैं कि पहले हमें पैसा दो, देन हम सुमिरे को छोड़ देंगे। देन लियो जो रहते हैं वो पैसे की जो सुटकेस है वो देते हैं बॉस के पास। एंड वो जो बॉस है वो उसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि हाँ ये सब असली नोट है। देन वो देखकर ही सूटकेस को ऑफ कर देते हैं एंड सुमिरे की जो मुंह में से जो कपड़ा है वो खोल देते हैं। देन सुमिरे कहती है कि अब मुझे छोड़ो, मुझे कहीं जाना है, मुझे एक आदमी को ढूंढना है। देन सुमिरे जो बॉस है वो कहते हैं कि किसको ढूंढना है। देन सुमिरे कहते हैं मैं तुम्हें क्यों बताऊं, ये मेरा पर्सनल मामला है, तुम इसमें दखल मत दो। देन हम देखते हैं कि सुमिरे की जो हाथ पैर है वो खोल देते हैं। देन सुमिरे जाने ही वाला था, यानी जाने ही वाली थी डोर के इस पार। तभी वो जो बॉस है वो रोकते हुए कहते हैं सुमिरे रुको। देन वो जो बॉस है वो धीरे धीरे सुमिरे के पास आते हैं एंड आके सुमिरे को लेकर फिर से चेयर में बैठा देते हैं, लेकिन इस बार उसको नहीं बांधते हैं। लियो और पायान बस देखते ही जा रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है। देन हम देखते हैं कि वो जो बॉस है वो बॉस कहते हैं कि मुझे तुमसे शादी करना है, आई लव यू। एंड सुमिरे हंसती है, हंसते हुए कहते तुम ऐसे कैसे, क्या क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठीक है ना। देन वो जो बॉस है वो कहते हैं कि देखो यस या फिर नो बोलो, नहीं तो मैं तुम्हें यही पारी मार दूंगा। देन सुमिरे कहते हैं कि तुम्हें तो पैसे मिल गए हैं तो फिर तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ रही हो। देन वो जो बॉस कह रहते हैं वो बोलते हैं कि रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। देन देखते हैं कि वो जो बॉस है वो अपने मुंह की जो काला जो कपड़ा है वो ओपन करते हैं, यानी खोल देते हैं। एंड खोल कर वो पीछे से मोड़ कर सामने आते हैं सुमिरे की। एंड सुमिरे उसको देखते ही वो बिल्कुल ही चौंक जाती है। तो कौन है वो जो बॉस है ओ। तो गाइज स्टोरी की आगे हम देखते हैं कि वो जो बॉस रहते हैं वो अपनी मास्क को तो ओपन कर ही देते हैं, और साथ ही साथ वो अपनी उंगली की इशारा करके लियो की तरफ दिखाते हैं। एंड उसकी जो चेला है सभी को कहते हैं कि लियो को लेकर दूसरे घर में जाओ एंड उसको बेहोश कर दो। एंड तभी तुरंत उसका जो चेला है सब लोग वो लियो जो है उसको लेकर चले जाते हैं, लियो को लेकर एंड बेहोश कर देते हैं। एंड फिर वो जो बॉस है वो भी कहते हैं कि तुम सभी लोग बाहर चले जाओ। एंड सभी लोग बाहर भी चले जाते हैं, रह जाते हैं सुमिरे एंड पायान। पायान भी उस बॉस को देखकर चौंक जाते हैं, वो बस देखते ही जा रहा था। देन स्टोरी की आगे हम देखते हैं कि सुमिरे धीरे धीरे उस बॉस के पास आते हैं, और आने के बाद सुमिरे
अपनी हाथों से बॉस की जो जो मुंह है उसके ऊपर टच करती है एंड उसके मुंह से यानी सुमीरे की मुंह से एक वर्ड निकालती है एंड सुमीरे कहती है, कौन हो तुम तो बिल्कुल मिस्सुओ जैसे दिख रहे हो, तुम मिस्सुओ कैसे हो सकते हो। देन हम देखते हैं कि जो बॉस है वो बिल्कुल ही मिस्सुओ जैसा दिख रहा था एंड इसीलिए ही पायान एंड जो पाको है यानी सुमीरे दोनों ही चौंक जाते हैं ये देखकर। देन हम देखते हैं कि वो जो बॉस है वो थोड़ा सा हंसते हैं एंड हंसकर बोला, यस तुमने सही पकड़ा, मैं ही हूँ असली मिस्सो एंड मैं ही तुमसे कल मिलने के लिए आया था उस कॉन्सर्ट में एंड मैं ही तुम्हारे साथ डांस भी किया था एंड ये जितने भी सारे जो जो कुछ हो रहा है ये सब कुछ मेरी प्लान है। देन सुमीरे जो रहते वो खुश हो जाते लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा अपसेट था। वो कहती है कि तुम ऐसे कैसे हो सकते हो, तुम तो मिस्सुओ की जैसा नहीं हो, तुम तो पूरी की पूरी बदल चुके हो। देन मिस्सुओ कहते हैं, देखो 10 साल इतना काम नहीं है, इस 10 साल में मैं बहुत बदल चुका हूँ। और रही बात मेरी जो मरने की हो, मैं मरा नहीं हूँ, मैं तो वैनिश हो गया था लेकिन कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं पूरी की पूरी वैनिश नहीं हो गया था, मैं दूसरा कोई प्लेनेट पे चला गया था एंड उस जगह पर मैं पला बड़ा हुआ एंड फिर वो लोग मुझे धरती पर छोड़ के गया था एंड उसके बाद से ही मैं तुम्हें इस तरह फॉलो करते रह गया था एंड बर्डमैन को सब कुछ पता है लेकिन मैंने बर्डमैन को बताने से मना किया था, मैं 1 हफ्ते से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। बर्डमैन सब कुछ जानते हैं। दिन पायान जो रहते हैं वो परमैन के पास आते हैं एंड बोलते हैं, दोस्त मेरे दोस्त तुम कहाँ गए थे, परमैन तुम कहाँ थे इतने दिनों तक। दिन परमैन बोला, पायान मैं तुमको छोड़ के कहाँ जा सकता हूँ। देन परमैन जो रहते हैं वो पायान को गले लगाते हैं एंड बोलते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, तुम पाको की इतना ध्यान रखते थे इसीलिए। दिन हम देखते हैं कि जो मिस्सो है वो बहुत बदल चुका था और 10 साल में वो बहुत लंबा हो गया था यानी उसका जो फिजिकल चेंज है वो भी हो गया था एंड तभी सुमीरे कहती है कि अब तुम्हारा क्या प्लान है। देन हमारा जो परमैन है वो कहते हैं कि अब मेरा बस एक ही प्लान है कि मैं रोबोट के जगह मैं रह जाऊँ मेरे घर पे और फिर से मैं मेरी ज़िंदगी को ठीक तरह से स्टार्ट करूँ एंड तुम तो मेरे लिए हो ही ना एंड फिर से हम लोग परमानेंट ड्यूटी शुरू करेंगे एक न्यू अंदाज में। एंड गाइज उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो सुमीरे है वो परमैन को जोर से पकड़ के रोना शुरू कर देती है। तभी परमैन कहते हैं, रो मत, मैं तो आ गया, अब रोने की क्या ज़रूरत है। देन हमारा जो पायान है वो कहते हैं, हाँ पाको रोने की क्या बात है, अब से हम सभी लोग एक साथ ड्यूटी करेंगे, एक साथ हम सब मज़े करेंगे और तुम्हारा चीज़ तो तुम्हें मिल ही गया ना, अब तुम अपने कामों पर ज़्यादा ध्यान भी दे सकते हो, परमैन तुमको छोड़कर कभी किसी जगह पर भी नहीं जाएंगे। एंड गाइज इसी तरह पाको को फिर से परमैन मिल ही जाती है एंड इसी तरह पाको लॉस्ट परमैन की पूरी सीरीज की यही पड़ी द एंड हो जाते हैं। एंड गाइज यही पड़ी एंड होते हैं पाको लॉस्ट परमैन की पूरी सीरीज यानी सीजन 1 सीजन 2 की लास्ट पार्ट। तो अब लोगों की जो ख्वाहिश है वो मैंने पूरा कर दिया, लास्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया। हाँ कुछ कारण की वजह से मैं इसको फर्स्ट चैनल पे अपलोड नहीं किया, तो सेकंड चैनल पे ही इसको देख लो। एंड फिर से मैं सभी को कह देता हूँ हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है, और कुछ घंटे की बाद ही न्यू ईयर हो जाएंगे। तो आपका न्यू साल आशा करता हूँ बहुत अच्छा जाए एंड सभी को हैप्पी न्यू ईयर फिर से। एंड गाइस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करना एंड चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में फर्स्ट चैनल पे। और फर्स्ट चैनल पे भी एक वीडियो कल मैंने अपलोड किया था, नहीं देखा है तो देख लीजिए एंड इस जो पाको लॉस्ट परमैन की जितनी भी सारी पार्ट्स के लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए बाय। तो गाइस फिर से मिलते हैं हम उस साल में यानी 2022 में। तो चलिए बाय बाय एंड गुड नाइट एंड टेक केयर एंड एट लास्ट हैप्पी न्यू ईयर 2022।